तो चंदन यात्रा की क्या क्या तैयारियां चल रही हैं, क्या क्या तैयारियां मैंने कर ली हैं, क्या क्या लड्डू गोपाल जी के लिए खरीदा है, वही सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो जी हाँ, आज हम बात करेंगे चंदन यात्रा के बारे में। जी हाँ, चंदन यात्रा बहुत सारे लोगों के लिए ये एक नया वर्ड होएगा, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम सुना था तो मेरे लिए भी, फिर मैंने उसके बारे में सर्च किया बहुत साल पहले कि ये क्या होता है चंदन यात्रा, इसमें क्या किया जाता है। तो बहुत सारे लोगों के लिए नई चीज़ है ये कि चंदन यात्रा क्या है। कुछ लोगों ने अपने घरों में मतलब कि ठाकुर जी तो रखे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है चंदन यात्रा के बारे में। तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चंदन यात्रा अक्षय तृतीया के दिन शुरू होती है और 21 दिन तक ये सेलिब्रेट की जाती है। इसमें क्या होता है कि जो आपके घरों में लड्डू गोपाल जी हैं, जिन्होंने भी, जिनके घर में लड्डू गोपाल जी, राधा कृष्ण जी हैं, तो उनको चंदन का लेप लगाया जाता है। तो अक्षय तृतीया के दिन ये शुरू होता है और अगले 21 दिनों तक जो हमारे जो लड्डू गोपाल जी हैं उनको चंदन का लेप लगाया जाता है। तो उसी का मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी क्या क्या चंदन जो भी मैंने शॉपिंग करी है अपने लड्डू गोपाल जी के लिए, और किस तरह के चंदन मैं यूज़ करती हूँ, किस तरह के चंदन आप यूज़ कर सकते हैं अपने लड्डू गोपाल जी को चंदन अर्पित करना। कहते हैं कि चंदन अर्पित किए जाते हैं, क्योंकि बोलते हैं कि जो लड्डू गोपाल जी होते हैं उनको भी गर्मी लगती है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, और उनको उस गर्मी से बचाने के लिए चंदन का लेप किया जाता है उनके ऊपर। तो 21 दिन तक चंदन का लेप लगाया जाता है। तो चंदन बहुत ठंडा होता है, इसलिए जैसे जैसे हम लड्डू गोपाल जी के शरीर पे चंदन अप्लाई करके उनको गर्मी से मुक्त करते हैं, उसी तरह से लड्डू गोपाल जी हमें हमारे कष्टों से मुक्त करते हैं। तो आपको मैं दिखाती हूँ कौन कौन से चंदन जो मेरे पास हैं। तो एक जो चंदन है, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कौन से चंदन मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ लड्डू गोपाल जी के लिए। फर्स्ट ये है हरि दर्शन शुद्ध कुमकुम चंदन टिक्का। ये क्रीम टेक्सचर में आता है और ये इस तरह के मैंने दो तीन इकट्ठे खरीद लिए थे। तो आपको मैं दिखा देती हूँ। इसका जो प्राइस है वो है 20 रुपीज़। वैसे इसके ऊपर 30 रुपीज़ लिखा है, 30 रुपीज़ लिखा है, लेकिन ये मेरे को 20 रुपीज़ का पड़ा है। लेकिन सेम चीज़ मैंने ऑनलाइन पे, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आप लोगों के साथ शेयर किया था कि सेम चीज़ फ्लिपकार्ट अमेजोन वाले 120 130 इतने का मतलब कि सेल कर रहे हैं, लेकिन इतना कॉस्टली ये नहीं होता है। मैं काफ़ी टाइम से ये यूज़ करती आ रही हूँ। इस तरह का इसका टेक्सचर है, ये देखिए। तो इस तरह का चंदन आप यूज़ कर सकते हैं। ये येलो कलर में है। और उसके बाद एक ये है, ये रेड कलर में है और इसका भी प्राइस इसके ऊपर मेंशन नहीं है। ये भी 20 रुपीज़ का है। हरि दर्शन शुद्ध कुमकुम चंदन केसर टीका। तो ऑनलाइन परचेज करने से बेटर है, मैं आपको इसका प्राइस बता रही हूँ, 20 या 30 रुपीज़ का आता है। आप ट्राई कीजिए, जो आपके घर के आसपास जो पूजा का सामान यहाँ पे मिलता है वहाँ से ट्राई कीजिए इस तरह की चीज़ें लेने का, क्योंकि 20 और 120 में बहुत फ़र्क होता है, बहुत ज़्यादा। तो 120 का तो ये किसी भी एंगल से नहीं है, ये सिर्फ 20 और 30 रुपीज़ के बीच में आपको बहुत ही ईजिली मिल जाएगा। उसके बाद ये वाइट कलर का चंदन है, स्पिरिचुअल करके इसका ब्रांड नेम है, स्पिरिचुअल सोल्यूशन। और इसका जो क्वांटिटी है वो 40 ml है। ये इसका आउटर पैकेजिंग है और ये 30 रुपीज़ का है। तो मैं दिखा देती हूँ आपको। तो ये भी, इसका भी प्राइस 30 रुपीज़ है। उसके अलावा ये दो रेड कलर के चंदन है। इसका भी जो क्वांटिटी है 40 ml और 30 रुपीज़ का ये भी, आई थिंक ये तो ये कलरफुल चंदन, जिससे आप मतलब कि कोई एक
एक किसी एक कलर के साथ लेप करके चंदन का, उसके बाद ये जो कलरफुल चंदन है उसके साथ आप श्रृंगार कर सकते हैं लड्डू गोपाल जी का। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, ये यहाँ पे जो मेन चंदन होता है जिसको घिस के लड्डू गोपाल जी को उसमें लगाना होता है उनकी बॉडी के ऊपर। आप इस तरह का कोई भी चंदन की लकड़ी लेके, अगर आपको चंदन की लकड़ी जो जिसके ऊपर घिसते हैं, सिलबट्टा क्या बोलते हैं उसको, अगर वो आपको नहीं भी मिल रहा है तो आप इस तरह से कोई भी स्लेट या जो भी पत्थर वगैरह होता है उसके ऊपर भी घिस सकते हैं। बाहर का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो हिमाचल के लोग हैं उनको ये बहुत ही इजीली मिल जाएगा। ये स्लेट है, इसको स्लेट बोलते हैं। तो इस तरह से जब चंदन लगाया जाता है लड्डू गोपाल जी को चंदन यात्रा के टाइम, तो गुलाब जल, कपूर, ये सब चीज़ें मिक्स करके रगड़ा जाता है, उसके बाद उनको अप्लाई किया जाता है। और उसके बाद ये 2-3 और हैं। और उसके अलावा एक गोपी चंदन होता है, जो कि उसका जो क्वांटिटी मुझे याद नहीं है, वो आई थिंक 10 रुपीज़ का मिलता है गोपी चंदन, जो कि लड्डू गोपाल जी को ऑब्वियसली बहुत पसंद है। गोपी चंदन, इसकी एक कहानी भी है कि लड्डू गोपाल जी को एक बार बहुत ज़्यादा सर पे दर्द हो रही थी कृष्ण जी को, तो उन्होंने गोपियों के पैरों की धूल मंगवाई थी नारद मुनि जी से कि मेरा सर दर्द उसी से ठीक होएगा। तो जहाँ मतलब कि वो गोपियों की पैरों की मिट्टी कोई जगह है वृंदावन में, तो वहाँ पे जो मिट्टी है ना, उस मिट्टी से ये गोपी चंदन बनता है। तो वो लेप भी लड्डू गोपाल जी को बहुत पसंद है। तो इस तरह से आप जो मार्केट में अवेलेबल है इस तरह की चीज़ें, इस तरह के चंदन आप मंगवा सकते हैं। और अगर इस तरह के चंदन नहीं यूज़ करना चाहते तो जो असली चंदन है वो भी आप घिस के लड्डू गोपाल जी को लगा सकते हैं। तो 21 दिन है, आप जिस तरह से मर्जी आप अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं, जिस तरह से मर्जी आप उनको ठंडा कर सकते हैं, आप उनको गर्मी से बचा सकते हैं अपने लड्डू गोपाल जी को, और वो भी आपके कष्टों को दूर करेंगे उसी तरह से जिस तरह से आप उनके शरीर को ठंडा करते जाएंगे। और चंदन यात्रा के लिए इसके बाद मैंने जो खरीदा है वो है ये मुकुट, और ये साथ में इसकी माला। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि ये मेरे को पता कितने की मिली है, इन जस्ट 50 रुपीज़। जो लोग जिनके घरों में लड्डू गोपाल जी है उनको ही पता है कि ये चीज़ 50 रुपीज़ में नहीं आ सकती क्योंकि मैं भी काफ़ी टाइम से लड्डू गोपाल जी की शॉपिंग करती आ रही हूँ। जो जरकन के जो मुकुट होते हैं, ये मुझे, बाकियों का मुझे नहीं पता, मुझे कम से कम 150-200 इतने तक के मैंने खरीदे हैं 2 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए, और ये मुझे सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज़ का मिला है। वही साथ में इसकी माला भी मिली है। आई डोंट नो कि उसको गलती लगी है कि सच में ये 50 रुपीज़ का दे दिया, आई डोंट नो, लेकिन मैंने इसका 50 रुपीज़ दिए हैं। मैंने पूछा भी कि कितने का, मैंने 2-3 बार पूछा, उसने यही मतलब यही प्राइस बताया मेरे को, 50 रुपीज़ का। मैं उसके बाद ये है इनका, ये बहुत ट्रेंडिंग में था इस टाइम, मेरे पास नहीं था। इनका जो एक नेट है ना, मच्छरदानी नेट, कुछ भी जो गर्मियों में यूज़ करती है, वो ख़राब हो गया था, तो ये मैं काफ़ी टाइम से ढूंढ रही थी, ये मेरे को मिल गया अभी। तो इसके साथ इनकी चद्दर भी है और साथ में इसका तकिया भी है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये कुछ इस तरह से है, इस तरह से लड्डू गोपाल जी को सुला के इसके ऊपर ये चद्दर है। तो ये मेरे पास नहीं थी, तो ये भी, इसका भी प्राइस आई थिंक 50 रुपीज़ था कि 100, कुछ इतने के में था, ये भी 50 या 100 तक का था। और अभी ड्रेस मैंने ली नहीं है क्योंकि ड्रेस मैं खुद बनाऊंगी इस बार चंदन यात्रा के लिए, या मैं ड्रेस बनाऊंगी या फिर जो ड्रेपिंग ड्रेस होती हैं सीधा फैब्रिक के साथ जो ड्रेप करी जाती हैं, उस तरह की ड्रेस मैंने सोचा है चंदन यात्रा के टाइम मैं यूज़ करूँगी। क्योंकि ऑब्वियसली चंदन लगाया होता है तो ड्रेसेस तो डलवाते नहीं हैं, डलवा भी सकते हैं, नहीं भी डलवाते, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो गाइज़, आप लोगों ने क्या क्या तैयारियां अपने लड्डू गोपाल जी के लिए कर ली हैं, क्या क्या नहीं करी हैं, मेरे को ज़रूर कमेंट बॉक्स पे बताइएगा। और बात, अगर आप लोगों ने घर में लड्डू गोपाल जी रखे हैं, इससे पहले कभी आपने चंदन यात्रा सेलिब्रेट नहीं करी है, तो आप इस बार ज़रूर अपने लड्डू गोपाल जी को चंदन लगाइए। अगर आप पूरी बॉडी पे चंदन नहीं लगा सकते तो कोई बात नहीं, जो चंदन होता है ना उसका थोड़ा सा लेके, मतलब 21 दिनों तक उनका माथे पे इस तरह से टिक्का लगाते हैं, तो उससे भी वो मतलब कि चंदन यात्रा का जो 21 दिन का महोत्सव होता है उसको आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो ट्राई कीजिए, अगर आपने पहले कभी भी सेलिब्रेट नहीं किया चंदन यात्रा तो आप ज़रूर लगाएं इस बार। और अगर आपको चंदन अप्लाई करना नहीं आता है, किस तरह से किया जाता है, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो पे, पिछले साल की वीडियो, मैंने बहुत ही इजी वे से लड्डू गोपाल जी को चंदन लगाना आप लोगों के साथ शेयर किया। आप मेरी प्रीवियस वीडियो पे जाके देख सकते हैं कि किस तरह से आप
लड्डू गोपाल जी को चंदन लगा सकते हैं। तो इस बार का जो डेट है चंदन यात्रा का, ये ऑब्वियसली हर साल आगे पीछे होता रहता है। तो इस बार 14 मई से ये शुरू होके, 14 मई को अक्षय तृतीया है, और 14 मई से शुरू होके 3 जून तक ये त्यौहार चलेगा। और अक्षय तृतीया के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि अक्षय तृतीया हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। इस दिन आप कोई भी काम कर सकते हैं, आप कोई भी, इस दिन आपको पंडित से कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपको कोई काम करना है, जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है, इस टाइम पे पंडित वगैरह को आप घर पे नहीं बुला सकते क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा है, ये वो। तो आपको जो भी शुभ काम करना है अपने घर का छोटा मोटा, वो आप अक्षय तृतीया वाले दिन कर सकते हैं। मैंने भी सोचा था कि अपनी बेटी के, मैं जो कृषा है उसके बाल उतारने थे, तो मैं अक्षय तृतीया के दिन सोच रही थी कि मैं खुद ही मतलब ट्राई करूं, बाकी देखा जाएगा। तो इस बार मतलब कि अक्षय तृतीया आ रही है 14 मई को। तो जिन लोगों को नहीं पता था वो भी 14 मई को ज़रूर अपने लड्डू गोपाल जी को चंदन लगाएं, और ये जो चंदन यात्रा का त्यौहार है ज़रूर सेलिब्रेट करें अपने लड्डू गोपाल जी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और आपको मेरा ये छोटा सा चंदन यात्रा की जानकारी आपको कैसी लगी, आप मेरे को ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम इसके बारे में सुना है, वो ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आप लोगों ने इसके बारे में पहली बार ही सुना है। क्योंकि ऑब्वियसली हर किसी को हर चीज़ का नहीं पता होता है। मुझे भी किसी टाइम चंद्र यात्रा का नहीं पता था। तो ज़रूर बताएं कि आपने चंद्र यात्रा के बारे में पहले कभी सुना था कि नहीं सुना था। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, आप मेरे को ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हिमाचल लाइफस्टाइल विद नेहास ब्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।